हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ ही साथ हमें पूरा विश्वास है कि आपका एग्ज़ाम जो नज़दीक आ चुका है उसका आप और अच्छे से तैयारी करते होंगे। आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। आपको पूरा मेहनत के साथ, पूरा लगन के साथ पढ़ाई करना होगा ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट बन पाए और समाज में माँ बाप का नाम रोशन हो पाए और आपका भी नाम रोशन हो पाए। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाज को। आज हम लोग बहुत ही आसान विधि में पढ़ने वाले हैं। समाज से प्रत्येक साल, चाहे मैट्रिक हो या 12वीं हो, प्रत्येक साल इससे अवश्य क्वेश्चन मिलती है ना। ये क्वेश्चन आपको 4+ देखने को मिलेगा, है ना। तो आज हम लोग समाज को काफ़ी आसान शब्द में समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कभी भी समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, समाज क्या है बच्चा, पहले इस समझिए। जब दो शब्द मिलता है ना, जिससे कोई सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उसे हम लोग समाज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? समास कहते हैं, है ना। जब दो शब्द मिलता है और दो शब्द के मेल से कोई नया शब्द बनता है ना, कोई नया शब्द सार्थक शब्द बनता है, उसे हम लोग कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तो समझिएगा। बहुत आसान है समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द। कौन शब्द बच्चा? सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। जैसे प्रति और दिन, दो शब्द है बच्चा। प्रति अलग है और दिन क्या है? अलग। ये दो शब्द को मिला देंगे तो मिल जाएगा प्रतिदिन, है ना। तो दो शब्द के मेल से जो बना उसे हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। चलिए, जैसे भाई भौजाई, तो भाई भौजाई बन गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ये तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि समाज किसे कहते हैं, ऐसा नहीं आएगा, बट समझने के लिए परिभाषा बताया जाता है। अब समाज कितने प्रकार, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। समाज आपको 6 प्रकार को देखने को मिलेगा। अव्ययीभाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज और बहुब्रीहि समाज, है ना। समाज कितने बच्चा? समास आपके, है ना, समास आपके 6 हैं, जबकि संज्ञा, है ना, संज्ञा आपके 5 है और सर्वनाम भी आपके 6 हैं, है ना। आप यहाँ से याद रखिए। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि समाज कितने प्रकार के, तो आराम से बोलिए 6, संज्ञा कितने प्रकार के 5, सर्वनाम कितने प्रकार के 6, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन समाज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? अव्ययीभाव समाज पढ़ने वाले हैं, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, है ना, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज और बहुब्रीहि समाज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज क्या, है ना, द्विगु समाज। क्या समझेंगे? द्विगु समाज देखते हैं। चलिए, हम लोग देखते हैं द्विगु समाज, ठीक है। द्विगु समाज हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। आप एग्जाम्पल से समझिएगा तो आपको कभी भी द्विगु समाज में दिक्कत नहीं होगा। जो आपको तरीका बताया जाएगा बच्चे, है ना, आप अगर इस तरीक़ों को अपनाते हैं तो आपको कभी भी समाज में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, द्विगु समाज की बात करें, है ना। एग्जाम्पल देखिए, चौराहा है, त्रिकोण है, तिरंगा है ना। एग्जाम्पल थोड़ा समझिएगा, है ना। छमाही है, तिमाही है, ये सब एग्जाम्पल थोड़ा समझिए। कहने का तात्पर्य है बच्चा, चौराहा मतलब 4 राह वाला, ठीक है। त्रिकोण मतलब 3 कोण वाला, त्रिकोण मतलब बच्चा 3 कोण मतलब। तिरंगा मतलब 3 रंग का। छमाही मतलब 6 महीना। तिमाही मतलब 3 महीना। आप गौर से समझिएगा, 4, 3, 3, 6, 3, अर्थात अगर इसको समझना है द्विगु समाज को, अगर आपको द्विगु समाज को समझना है तो आप यहाँ से देखिए अच्छे से, तो समझ में कुछ आ रहा है आपको। क्या आ रहा बच्चा? द्विगु समाज में वह शब्द आएगा में संख्या का बोध हो। किसका बोध होना चाहिए, है ना? संख्या का बोध हो वह वाक्य, है ना, द्विगु समाज में आएगा। किस में आएगा बच्चा? द्विगु समाज में आएगा, जिसमें किसका बोध हो बच्चा? संख्या। जैसे आपने बताया 4 राह वाला, 4, 3, 3, 6, 3, ये सब क्या है? संख्या है। अगर हम बोले 2 आना ना, इसका मतलब 2 आना, इसमें कितना आना है? 2 आना है। अगर हम बोले 16 आना, क्या बोले बच्चा, है ना, 16 आना, इसमें कितना आना बच्चा? 16 आना है। कितना आना बच्चा? 16 आना, ठीक है। अगर हम बोले 2 पहाड़, तो कितना पहाड़? 2 गो पहाड़। तात्पर्य बच्चा जिसमें भी संख्या नजर आ जाए, है ना, जो भी शब्द आपको संख्या वाला नजर आ जाए वह आप अवश्य रख लीजिएगा। किसमें? आप रख लीजिए बच्चा द्विगु समाज में। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समाज, ठीक है ना।
द्वंद्व समास को अब हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखिए, जितने भी समास से बच्चे काफ़ी आसान शब्दों में समझाया जाएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको कभी भी समास से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं पर आप इस वीडियो को देख कर आप जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक है समास का उसमें सेट मारिएगा, आपका एक भी गलती नहीं होगा अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे मेरी बातों को। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं द्वंद्व समाज। देखिए बच्चा, द्वंद्व समाज हम लोग सभी को एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। समाज जितने भी समाज है सभी को एग्जाम्पल से समझेंगे। परिभाषा मारो गोली, क्योंकि परिभाषा तो एग्जाम में आता नहीं। जो तरीका हम बताएंगे, जो नीचे हम लिखेंगे, जैसे उसमें हमने लिखे, है ना, उस तक जो नीचे हम लिखेंगे उसको समझ लीजिएगा और कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। चलिए द्वंद्व समाज क्या है बच्चा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, दाल रोटी, भाई भौजाई, माँ बाप। आप कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, दाल रोटी, भाई भौजाई, माँ बाप। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए ध्यान समझिएगा तो इसमें देखिए, इसमें है ना वाक्य उल्टा पुल्टा होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, समझे बात कर। इसमें वाक्य क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है। पाप पुण्य उल्टा पुल्टा वाक्य, सुख दुख उल्टा पुल्टा वाक्य, दाल रोटी उल्टा पुल्टा बाप, माँ बाप उल्टा पुल्टा बाप, दिन रात। दिन रात अगर बोल दे कोई बच्चा, अगर आपसे कोई पूछे दिन रात, है ना, उल्टा पुल्टा वाक्य, है ना। जहाँ पर भी उल्टा पुल्टा वाक्य, जैसे दिन रात उल्टा पुल्टा हो गया, है ना, पाप पुण्य उल्टा पुल्टा हो गया, माँ बाप उल्टा पुल्टा हो गया। जहाँ पर भी उल्टा पुल्टा वाक्य हो अवश्य आप मान लीजिए क्या बच्चा, द्वंद्व समास। कोई दिक्कत इसमें, कितना आसान है। द्विगु समाज में क्या था, जिसमें संख्या नजर आ जाए, है ना, चौराहा, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ाए थे छमाही, तिमाही, है ना, दोपहर, आठ आना, है ना, 12 आना, इस टाइप का, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं द्वंद्व समास, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, दाल रोटी, भाई भौजाई, माँ बाप। अर्थात इसमें वाक्य क्या है बच्चा, उल्टा पुल्टा। ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें वाक्य क्या बच्चा, उल्टा पुल्टा। जिसमें भी उल्टा पुल्टा वाक्य आप देखिएगा उसको आप मार लीजिए किसमें बच्चा, द्वंद्व समास। जैसे रात दिन भी क्या था, या दिन रात भी क्या था बच्चा, उल्टा पुल्टा वाक्य है, तो मार लीजिए किसमें, द्वंद्व समास में। अब हम लोग देखते हैं द्वंद्व के बाद, है ना, कौन आता है, समझिए। चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग समझेंगे बहुव्रीहि समास। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत ही ज़्यादा क्या बच्चा, आसान होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझने कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। परिभाषा का गोली मारो, एग्जाम्पल से समझो। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। जो हम थ्योरी लास्ट में लिखते हैं उसको अवश्य कॉपी में नोट डाउन कर लो। एक भी प्रश्न अगर छूट जाए तो हमको अवश्य कमेंट करके बताओ, ठीक है। समझिए आप। यहाँ पे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है बच्चा, इनको समझिए। एग्जाम्पल हम दिखे हैं बच्चा, लिखे हैं लंबोदर, है ना, दशानन, गिरिधर, चतुर्भुज। लंबोदर किसे बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं गणेश जी, ठीक है। आगे बढ़िए हम लोग, ठीक है। दशानन रावण को, रावण महोदय को बोल सकते हैं दशानन। गिरिधर श्री कृष्ण को बोल सकते हैं, श्री कृष्ण को बोल सकते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे बोलते हैं, भगवान विष्णु। इसका 4 भुज था, भगवान विष्णु। तात्पर्य क्या हो बच्चा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या तात्पर्य है ना। आप देखिए यहाँ गौर से समझिए। हमने क्या लिखा, लंबोदर का लिखा गणेश जी, दशानंद का हमने लिखा रावण, गिरिधर का हमने लिखा श्री कृष्ण, चतुर्भुज का लिखा भगवान विष्णु। कहने का तात्पर्य है कि बहुव्रीहि समाज में कौन है जिसका दूसरा अर्थ निकलता हो। लंबोदर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गणेश जी बोल सकते हैं, दूसरा अर्थ निकला। दशानंद, दशानंद को हम लोग रावण बोलते हैं, है ना, अर्थात इसमें भी दूसरा अर्थ निकला। गिरिधर श्री कृष्ण जी को बोलते हैं, इसमें भी दूसरा अर्थ निकला। चतुर्भुज भगवान विष्णु को भी बोलते हैं, इसमें भी दूसरा अर्थ निकला। अर्थात जिसमें
दूसरा अर्थ निकल जाए बच्चा, वह आपका बहुव्रीहि समास आएगा। क्या होगा इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट? ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, है ना, जिस वाक्य का दूसरा अर्थ निकले, क्या निकले बच्चा? दूसरा अर्थ निकले, है ना, दूसरा अर्थ निकले, वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास को भी समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने बताया था आपको इस पे सभी जो है समास है एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, और लास्ट में जो बातें लिखी जाएगी आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, कर्मधारय समास क्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें कर्मधारय समास में जैसे चरण कमल, महापुरुष, मृग नयन, लाल मणि, इस तरह की चीज़ आप दिखाई पड़ रहा है। चरण कमल को हम बोल सकते हैं कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, अर्थात यहाँ समझिए, यहाँ पे जो कर्मधारय समास में जो भी वाक्य आएगा वो अवश्य विग्रह में आएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे लाल मणि, तो लाल है जो मणि, विग्रह में आ गया। इसमें दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसमें विग्रह आ रहा है, समझिए बात को। अगर हम लाल मणि बोल दें तो लाल है जो मणि वो आ गया, इसमें दूसरा अर्थ नहीं। महापुरुष बोले तो महान है जो पुरुष वो आ गया, इसमें विग्रह, इसमें जो है दूसरा अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, इसमें विग्रह होता है। क्या होता है बच्चा? विग्रह होता है, समझ को, जिसका आप लोग विग्रह कर सकते हैं। चलो देखिए, मृग नयन, जिसका मृग के समान नयन हो, मृग के समान नयन, जिसका आंख जो है मृग के समान होगा, उसे मृग नयन करेंगे। महान पुरुष, जो पुरुष महान होता है उसे हम लोग महान पुरुष कहते हैं। अर्थात इसमें क्या निकला तो समझिए, इसमें क्या निकला, इसमें है ना वाक्य का विग्रह किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है बच्चा? वाक्य का विग्रह किया जाता है, वाक्य को विग्रह में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब आइए, हम लोग 4 ठो पढ़ चुके हैं, चारों का कुछ रूल एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े द्विगु समास। द्विगु समास हमने देखा कि जो समास संख्या वाला है, जैसे दोपहर, आठना, चारना, तो उसमें संख्या आता है, चतुर, है ना, जैसे कि चौराहा, चार राह वाला, तो उसमें सब में क्या आ जाता है बच्चा? संख्या। जहाँ संख्या आ जाए वो आ जाएगा द्विगु समास। द्वंद्व समास आपने क्या पढ़ा? जहाँ उल्टा पुल्टा वाक्य हो, माँ बाप, ना, दाल रोटी, दिन रात, ये सभी क्या होगा बच्चा? वो आपका द्वंद्व समास। हमने उसके बाद पढ़ा क्या? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमने देखा तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे दशानंद बोल दिए रावण, चतुर्भुज बोल दिए श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान, है ना, ये आ जाते हैं। तो अर्थात जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है। उसी तरह हम लोग पढ़े कर्मधारय, इसमें क्या होता है? विग्रह होता है, अर्थात इसमें वाक्य में क्या होता है बच्चा? विग्रह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, समझते हैं। चलिए बच्चे, अब हम लोग समझेंगे अवयवीभाव समास। देखिए, अवयवीभाव समास को भी हम लोग एग्जाम्पल से काफ़ी आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अवयवीभाव समास को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें है प्रतिदिन, आजन्म, सहर्ष, यथासंभव। इसका यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना, प्रति प्लस क्या है? दिन है, प्रति प्लस दिन। इसका आजन्म क्या? आ प्लस जन्म। सहर्ष क्या? स प्लस हर्ष। नहीं समझ में आ रहा था? समझिए बात को, क्या है यार। देखिए गौर से देखिए, हम जो यहाँ पे अलग अलग जो किए हैं, इसमें आपको ये बताना चाहते हैं, इसका ये प्रथम पद है, ये इसका द्वितीय पद है। इसका प्रथम पद को आप गौर से देखिए, प्रति आपको छोटा नजर आएगा, जबकि दिन एक बड़ा शब्द है, एक बड़ा वाक्य है कि नहीं? दिन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, प्रति कोई छोटा चीज़ होता है। इसमें भी देखिएगा, आज जन्म में आ क्या है? एक छोटा शब्द है, जबकि जन्म क्या है? एक बहुत बड़ा चीज़ है। सहर्ष में देखिए, स छोटा शब्द है, जबकि हर्ष एक बहुत बड़ा वाक्य है ना। अर्थात अगर कोई निष्कर्ष निकालना चाहेगा अवयवीभाव समाज में, अब आराम से बोल सकते हैं, इसमें जो है, इसमें ना प्रथम पद छोटा होता
है। इसमें प्रथम पद क्या था बच्चा? छोटा था। अर्थात जिस वाक्य का प्रथम पद छोटा हो जाए वो अवश्य ही अवयवी भाव समाज में आ जाएगा। जैसे यथा संभव, देखिए यथा एक छोटा शब्द है जबकि संभव एक बहुत बड़ा चीज़ है कि नहीं। अब हम लोग समझेंगे लास्ट और अंतिम, है ना, तत्पुरुष समास। चलिए अब हम लोग देखेंगे, है ना, तत्पुरुष समास। ये आपका अंतिम समास है, इनको समझिए। राजकुमार, राजपुत्र, शिवालय, इसको हम लोग अलग अलग किए हैं ताकि आपको हम समझा पाए अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा। राजकुमार का हम लोग लिखे हैं राज प्लस कुमार, राजपुत्र का राज प्लस पुत्र, शिवालय का शिव प्लस आलय। अब इन बात को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए बच्चा दो पद है, एक प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है ना। इसमें देखिए आप गौर समझिए, है ना, इसमें कौन सा पद जो है छोटा आपको नजर आ रहा है? राज छोटा नजर आ रहा है, कुमार छोटा नजर आ रहा है। राज आपको बड़ा नजर आ रहा होगा जबकि कुमार आपको छोटा नजर आ रहा होगा। यस या नो? हाँ या ना? देखिए तो इसमें क्या है बच्चा, है ना, राज जो है बहुत बड़ा शब्द है। राजा, राज का मतलब राजा का बेटा, है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शिव मतलब भगवान शिव शंकर की बात कर रहा है। अर्थात पहला शब्द इसमें क्या होता है बच्चा? बड़ा। इसमें क्या होगा अगर हम लोग बात करें तो इसमें, है ना, पहला शब्द बड़ा होता है। इसमें पहला शब्द क्या होता है बच्चा? बड़ा होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। आपको एग्जाम्पल से पूरे समास समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। अगर आपको मेरा समास समझाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।